हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं भी कहता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है अमाद। तो मेरा नाम है खुरम यार। तो फाइनली कुछ ऐसी बातें सामने आ गई हैं कि वो हवेली उसको कुछ ना कुछ ऐसा राज है कि जो वो उसको खींच रही है। और वहाँ रजनी जी आई हैं और वो बता रही थी कि यार बचपन में हम जो है ना खेले कूदे गाएं, और माता जी भी कुछ छुपा रही हैं। अब ये देखते आगे होते कि कौन सा ऐसा राज छुपा है जो माता जी भी उनसे छुपा रही। तो जल्दी से देखते आगे और स्टार्ट करते हैं यार। मूवी तो काफी मजे की लग रही है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अरे पहलवान, क्या मेरा मतलब ये है कि भाग्यवान सारे लड्डू खुद ही खा जाएगी, मेहमानों को भी खिलाना है ना। मेहमान गए भाड़ में, ये लड्डू मैंने अपने लिए मंगाए हैं। हाँ। अबे ये कहीं पत्नी तो नहीं वो जो भैंस कह रहा है? माँ, अरे कौन है माँ? अरे हाँ भाई, माँ भी माशाल्लाह है भाई। सब लोग अरे बेटा, बहुत सारे लोग आए हैं। मैं उदास हो गई। मेरा मतलब ये है कि ससुर जी चेहरे से कुछ आपकी सेहत अच्छी हो गई कमजोर है यार। ससुर जी तो सिंगल पर्सन है। मुंशी, के लिए छोटी सरकार से बात चलाओ ना। छोटे सरकार से? तुम तो कहते थे कि तुम्हारी उस हवेली में बहुत चलती है। हाँ चलती है। किसी एक के लिए बात चलाओ ना। लगता है मेरे चलाओ का वक्त आ गया। छोटे सरकार, नमस्ते। आइए आइए आइए। अबे बंद कर बेवक्त की शहनाई। छोटे सरकार जी, आप यहाँ आइए, मेरी मुंशियाइन से मिलिए। आइए आइए आइए, ये है मेरी मुंशियाइन। क्या बकते हो? ये तो सास है मेरी, ये है मुंशियाइन नहीं, ये है मेरी मुंशियाइन। और ये सब मुंशियाइन की बहनें हैं, यानी कि मेरी सालियाँ हैं। बड़ी प्यारी प्यारियाँ हैं। सहेलियाँ खड़ी खड़ी ठप्पू लगाए घड़ी घड़ी। सरकार जी, आपके वहाँ तो लोहे की गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल पीती हैं, मगर ये जिंदा जोंके हैं, मेरा खून पीती हैं। खून पीती हैं? सरकार इन सब का बोझ यानी कि खर्चा मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। सरकार मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए आप। ये बिजली कैसी चमकी। अरे फोटो फोटो प्लीज वन मोर। बार बार सरकार नहीं आएंगे थे, फोटो ले। और सुनिए जी, क्या हुआ? बोलो। इनके साथ हमारी एक फोटो खिंचा दीजिए ना। क्यों नहीं, ले फोटो ले इनके साथ। फोटो खिंचवा के क्या करोगे? छोड़ो तो दो, अरे फोटो खिंचवा रहे हो, कुश्ती लड़ रहे हो। अबे माथा क्या पीट रहा है? क्या हुआ? अबे फोटो खींच रहा है कि कमरे का नाप ले रहा है? वहाँ से यहाँ तक चलाया, फोटो ले। अरे कैसे फोटो निकालो? ये सब कैमरे में समय ही नहीं रहे, तो कैसे निकालूं मैं? अबे ये सारे एक कमरे में समा जाते हैं और ये तेरे कैमरे में नहीं समा रहे। कैमरे ने चांद को फोटो में ले लिया। कैसे नहीं आ रहे ये कैमरे में? देखूं मैं? भानुमति तो आ गई। देखो पूरी नहीं आ रही वाकई। अबे पूरा मुंह खुला हुआ है कैमरे का, फिर वो क्यों बंद हो रहे हैं? ये तो आ ही नहीं रहे हैं। यार चेहरे कैसे बना रहे हैं? जा रही है। क्या कहा? कैमरा संभाल। क्यों रे डेढ़ फुटी है? स्टूल पे खड़े होकर के मेरी बेटियों को नजर लगा रहा है? नहीं माता जी। चल माता जी। अरे मरा तो नहीं। इसको तो ये आराम से तेज कर रही है। मनोरंजन के लिए हो रहा है। ये आई थिंक ढूंढ रहे हैं उसी को, ये रजनी जी को। अरे सामने मंदिर है। ये कौन है? किधर गायब हो गई? अरे यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। मेरा? हाँ, मैं जानती थी कि तुम आज जरूर मुंशी जी के यहाँ होगे। अरे छोड़ो, मुंशी जी का कौन आता? सोचो तो मैं तो तुम्हारे लिए आया था। यहीं का पता बताया था ना, वो मंदिर के पास। अच्छा, पूरा गांव जमा है मुंशी जी के यहाँ, तो फिर तुम क्यों नहीं आई? बिन बुलाए कैसे आती? और फिर हम गरीब अनाथों को कौन पूछता है? अनाथ? यानी कि तुम्हारे इस दुनिया में मैं और मेरे साथ तुम्हारी यादें, बस। अच्छा, कोई भी नहीं। खैर छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। क्या बनाओ यार? खीर? खीर? तुम्हें कैसे मालूम मुझे खीर पसंद है?
तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है मुझे सब मालूम है। ये कोई एक दिन का साथ थोड़ी है, जन्म जन्म का रिश्ता है। जन्म जन्म का रिश्ता? देखो, तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं है? उस दिन तुमने कुछ ऐसी बात की थी, रात भर सो नहीं पाया। माँ से पूछा तो माँ भी बात टाल गई। हाँ, अब जन्म जन्म तो कुछ समझ में नहीं आ रही। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। आओ वहाँ बैठे। भाई ऐसा क्या है जन्म जन्म का रिश्ता? क्या देख रही हो? तुम नहीं जानते, मैं इस तरह तुम्हारे साथ बैठने को तरस गई थी। ऐसा लगता है सदियों के बाद तुम मुझे मिले हो। अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? सदियों की कैसी बात है? सदियों के बाद इस मासूम चेहरे ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैं जिंदगी भर इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं लूंगा। वादा। ये देखो भाई, अब तो साथ ना छोड़ने का भी वचन दे दिया। कुछ तो तलक है जिससे खींचे जा रहे हैं रिश्ते। माँ, आप सोए नहीं? आधी आधी रात तक तुम घर से बाहर रहोगे तो हम कहाँ सो पाएंगे। सॉरी माँ, देर हो गई। तुम्हें पहले भी बताया जा चुका है राजू, यहाँ अपने दुश्मनों की कमी नहीं है। जाने कौन कहाँ घात लगाए बैठा हो, तुम कब समझोगे। माँ, वो एक दोस्त के साथ बैठ गया था, फिर 4 दिन हुए तुम्हें वापस आए हो। ऐसा कौन सा दोस्त मिल गया जिसके साथ तुम एक बजे तक घूम रहे हो। माँ, आप नहीं जानते। इस छोटी सी जगह में ऐसा कौन है जिसे हम नहीं जानते। अब छोड़िए ना, बड़ी जोरों की भूख लगी हुई मुझे। जनार्दन, खाना गर्म करो। मैं चल गया। माता जी इतनी क्यों? विजय का हाथ रचीफ के लिए मांगकर आपने मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। अभी आप तो जानती हैं कि बिना माँ की बेटी की जिम्मेदारी बाप पर कितनी ज्यादा होती है। बिना माँ की बेटी कैसे? मैं जो हूँ उसकी माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश। न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारा खानदान आपकी सेवा करता आ रहा है। अच्छा, आज आपने मौका दिया है कि दोनों खानदान मिलकर एक हो जाए। बस हुक्म कीजिए, शादी का मुहूर्त कब का निकलवाया जाए। जल्दी से जल्दी। विजय आकर अपनी घर गृहस्थी संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ। अच्छा, यानी कि अपनी बेटी विजय के साथ साथ मैं राजू को पकड़ डाल दिया। भी उसकी तमाम प्रॉपर्टी सौंप देना चाहता हूँ। वकील से मैंने बात कर ली है। तमाम कागजात तैयार होते ही सारी प्रॉपर्टी और जायदाद राजीव के हाथों देकर मैं भी बेफिक्र हो मतलब ये समधी बन गए हैं, क्योंकि और उधर आप तो से जानती हैं भाभी के उसके साथ प्यार। उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे थे कि आप ही के कहने पर सारी प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम पर करनी पड़ी। लेकिन तब भी मैंने एक कागज पर लिखकर ये दे दिया था कि इस कानूनी कार्रवाई के बावजूद इस तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद का असली वारिस राजू ही है। हाँ, मुंशी जी बता रहे थे। और सारी लेकिन प्रॉपर्टी बरसों इसके से वो नाम कागज पे मिल ही नहीं रहा। नाम जाने कहीं फाइलों के नीचे दब गया है या खो गया है। पर अरे इतना वक्त हो गया और जाकर अभी तक आया ही नहीं। चलिए भाभी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यानी काफी भरोसेमंद है यार, प्रॉपर्टी सारी इनके नाम है। जी और जल्दी से बहू बनकर हमारे घर आओ। खुश हो गई है ये भी। अरे आप अचानक माँ जी तो कब की चली गई पापा के साथ? माँ जी गई? हाँ। तो मैं तो नहीं आया था। फिर को बात में चल रहा। अरे वाह, आज आपको ऐसे थोड़ा जाने दिया जाएगा। आज तो हम दोनों की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। जी मैं समझा नहीं। घर जाएंगे तो माँ जी आपको सब समझा देंगी। अच्छा, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, कुछ आप तो लीजिए। नहीं, आप कहना क्या चाह रही थी? माँ जी ने आपके लिए पापा से मुझे मांग लिया है। हाँ जी, बात तय हो गई और मान भी गई माँ जी। ये कैसे सकता है विजय जी? देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड मी। आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं।
यानी कि ऋषि जी को तो मंजूर नहीं, क्योंकि वो तो रजनी जी को वचन दे चुके हैं कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जारी बात है। और देखो अभी बात ये है कि इनके जो पिता के दोस्त हैं वो कितने भरोसेमंद है, सारी इनकी जायदाद संभाली रखी और सारी जायदाद उन्हीं के ही नाम है, और उन्होंने कागज पे लिख दिया था कि मैं ये वापसी कर दूंगा, और तब से वही जायदाद संभाल रही है। यानी कि इतने भरोसेमंद यार, और इतनी करोड़ों अरबों की जायदाद कोई कैसे किसके नाम कर सकता है, और माता जी ने भी उनके नाम करे रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो पार्टी वाला सीन बड़ा मजे का था यार, और कैमरामैन के साथ जो भाई उसकी सारी सालियां मोटी, अच्छा उसकी माता जी भी मोटी, उसकी बीवी की, और उसका जो पति था हाँ वो बिल्कुल सिंगल पर्सन, बिल्कुल यार। बाकी सारी ना मतलब उसकी बहनें, वो खुद, उसकी माता जी भी इतनी मोटी, और जब तस्वीर खींच रहे हैं वो उसका कद भी बड़ा छोटा होता है ना। अच्छा उसको मतलब कोई स्टूल से होता है उसके ऊपर बिठाया होता है तस्वीर खींचने के लिए। हाँ, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो देखो, अच्छा वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं अपने शोर को, तो उसने धक्का दे दिया, एक साली यूं खींच रही है, एक साली यूं खींच रही है। बेचारा ऋषि बेचारा वो भी वही कभी वो कह रहा है कि क्या कर रहे हैं यार, कोई इसको इधर घसीट रहा है, कोई दूसरा इधर घसीट रहा है, वो भी परेशान हो रहा था। और इधर कैमरामैन भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसकी तस्वीर में सारे आ नहीं रहे थे, वो भी कंफ्यूज हो गया था शक्ल से, वो भी इधर देख रहा था इधर उधर। उसके अंदर तस्वीरें ही नहीं आ रही थी फुल भाई। वो भाई उतनी बड़ी कहता है यार, अच्छा उनका हस्बैंड कहता है यार ये तो एक कमरे में आ जाती हैं तो तुम्हारे कैमरे में नहीं होती। जब उसने कैमरे में देखा और बाकी कट्टे किसका मुंह यूं पड़ रहा है, किसी का मुंह यूं टेढ़ा पड़ रहा है, ओ यार। और उस बेचारे को उठा के फेंका, भाई चल बे डेढ़ फुट है, यूं उठा के फेंका। उसकी हाइट भी काफी छोटी होती है, लगता भी बच्चा पूरा। हाँ हालांकि बड़ा उसका कद छोटा है ना। और वो जो दूसरी उसकी पत्नी वो तो यूं उठा लेती है भाई। यार मजा आ रहा है यार काफी। अब ये देखेंगे आगे होता है क्या, क्योंकि वो तो रजनी जी को वचन दे बैठा, आखिर क्या ऐसी कशिश कि वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है। और इधर से उसके पिताजी के दोस्त ने, माता जी भी मान गई इनके साथ शादी के लिए। अब देखें क्योंकि ऋषि जी ने बोला क्योंकि तुम बहुत समझदार हो, आई थिंक तो वो उसके साथ करेगा। तो ये तो अब आगे देखेंगे, आगे पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो बाय।